देखिएगा ये हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 7.2 का। तो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट। एक लाइन सेगमेंट है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो 3 पार्ट में डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये यहां से लेकर यहां तक, ये 3 पार्ट हैं इसके, इस तरीके से। अब देखिएगा यहां से लेकर ये ए और ये बी पार्ट है, ये बी लाइन सेगमेंट है पूरा। तो यहां से लेकर यहां तक इसका एक पार्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हो गया। ये टोटल पार्ट जो है वो कितने हैं, इसके 3 पार्ट हैं टोटल। अच्छा, अब उसके बाद में ये एक लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट P है, एक ये पॉइंट Q है, इस तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे देखिएगा, 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट -2, -3। अब क्या है, इसको देखिएगा 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेट कर लेंगे, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट x2 और ये y2, इस तरीके से लेट कर लेंगे। तो अब क्या है, अगर हम इसको देखते तो यहां से यहां तक ये एक पार्ट है इतना, ये, और यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक एक पार्ट। तो ये टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं। यानी पहले के लिए अगर रेशियो की बात करेंगे, पहले अटेम्प्ट में रेशियो यहां से यहां तक ले लेंगे और दूसरी बार में जो दूसरा रेशियो होगा वो यहां से पूरा 2 पार्ट में ले लेंगे। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये इतना क्या हो जाएगा रेशियो 2। क्यों होगा 2, क्योंकि इसमें 2 हिस्से हैं। हमने इसके 3 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट में एक बार क्या लेंगे, एक हिस्सा ले लेंगे, बाद के 2 ले लेंगे, और दूसरी बार में क्या लेंगे कि पहले बार में 2 हिस्से ले लेंगे, उसके बाद में लास्ट ले लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए P पॉइंट के लिए हमें पहला हिस्सा लेना पड़ेगा और लास्ट में डबल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि P यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे, यहाँ तक आएंगे तभी तो बोल पाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 1 पार्ट, और फिर यहाँ से जाना है B पॉइंट पे, तो कितने पार्ट निकल के जाना पड़ेगा, 2 पार्ट निकल के जाना पड़ेगा, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी मान सकते हैं। चलिए, तो हम पहले पॉइंट रेशियो के लिए देखते हैं। तो लेट, सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे, लेट with the ratio या coordinate, let with the coordinates of point P के क्या हो जाएंगे x1, y1 एंड Q के क्या हो जाएंगे x2, y2, इस तरीके से। अब देखिएगा यहां पे क्या लिख देंगे, फॉर किसके लिए, पॉइंट P के लिए। फॉर पॉइंट P के लिए जो रेशियो होगा वो क्या होगा, M रेशियो N की अगर बात करें तो क्या होगा, ये होगा 1:2 और 1:2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा ये इसको क्या ले लेंगे, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें ये A 4 और ये इस तरीके से, और B का कोऑर्डिनेट फिर से राइट कर लेंगे इस तरीके से, ये -3, ये इस तरीके से। इसको ले लेंगे x1, y1, x2 और ये y2, इस तरीके से। अब देखेंगे क्या कि P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो P का पहला कोऑर्डिनेट देखिए, इसको हमने स्मॉल से लिया तो इसको हम कैपिटल से लेट कर लें, कैपिटल x1, कैपिटल y1। इसको भी हम लेट कर लें कैपिटल x2, कैपिटल y2। क्यों, क्योंकि चीजें मिसमैच ना हो जाए, इसलिए ऐसा करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा कैपिटल x1 दिखाएंगे, फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए m क्या है, इसके लिए 1 है, तो m 1 हो गया। x2 क्या है हमारे पास, -2, तो यहाँ -2 आ गया, प्लस n कितना है, n 2 है,
और x1 कितना हमारे पास है, x1 है 4, इस तरीके से। अब m प्लस n का मतलब 1 प्लस 2, 2 बन जा 2 हो जाएगा माइनस का, 2 4 जा 8 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 अपॉन 3, 3 बन जा 3 2 जा, यानी क्या आ गया 2 आ गया। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, कैपिटल बाई 1 निकाल लेंगे, फॉर्मूला m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n ले लेंगे। m कितना हमारे पास 1 और बाई 2 कितना हमारे पास है, बाई 2 हमारा है -3, तो यहाँ बाई 2 -3 ले लेंगे, प्लस n कितना है, n हमारे पास है 2 और बाई 1 कितना है, बाई 1 हमारे पास -1, इस तरीके से 1 प्लस 2 यानी m की वैल्यू 1 और n जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 बन जा 3 आ जाएगा माइनस का, 2 बन जा 2 माइनस का हो जाएगा और ये 3 आ गया, यानी ऐड हो जाएंगे दोनों साइन एक जैसे, इसलिए तो -5/3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बाई 1 की वैल्यू आ गई, तो बाई 1 क्या आ गया -5/3 आ गया निकल कर, इस तरीके से। अगर पॉइंट की बात करें, पॉइंट x1 और बाई 1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, -5/3, इस तरीके से। और इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, इस पॉइंट Q के लिए निकालेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिएगा फॉर पॉइंट Q के लिए, तो Q पॉइंट के लिए देखिए रेशियो क्या होंगे, देखिए Q पॉइंट पे अब हम इस तरीके से बोलेंगे कि यहां से लेकर यहां तक Q पॉइंट पे आ गए हम, और यहां से यहां तक B पॉइंट पे आ गए, ऐसे। तो देखिएगा यहां से यहां तक आए तो देखिएगा पार्ट कितनी, ये डबल पार्ट की बात है, ये 2 हिस्से तक यहां से यहां तक की डिस्टेंस की डबल है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इस तरीके से। और यहां से यहां तक का कितना है 1 पार्ट है, यहां से यहां तक एक ही पार्ट तो है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि पहले P पॉइंट के लिए 1 रेशियो 2 आ गया और दूसरे पॉइंट के लिए 2 रेशियो 1 आ गया। बाकी ये वैल्यू सेम ही रहेंगी दोनों के लिए। तो m रेशियो n की अगर बात करते हैं तो 2 रेशियो 1 आ जाएगा, और अगर एक ही पॉइंट की बात करें तो ये सेम ही रहेगा, B पॉइंट की बात करें तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा, इस तरीके से। तो अब देखिएगा इसमें x1 और ये बाई 1, x2 और ये बाई 2, इस तरीके से हो गया। तो अब देखिएगा क्या है, हम इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और ये बाई 2 कैपिटल, तो हम क्या कर लेंगे x2 लिखेंगे यहाँ पे, और फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 m प्लस n हो गया, इस तरीके से। अब देखिएगा m की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लगा देंगे, x2 की प्लेस पे -2, तो यहाँ -2 ले लेंगे, प्लस n की प्लेस पे 1, तो 1 आ गया। x1 की प्लेस पे क्या ले लेंगे हम, x1 की प्लेस पे क्या ले लेंगे हम, x1 की प्लेस पे हम 4 ले लेंगे, इस तरीके से। n कितना है 1 है, इस तरीके से। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 4, 4 बन जा 4 आ गया, और 2 प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिएगा m हमारे पास 2 था, x2 की वैल्यू कितनी -2 थी, n हमारे पास कितना था 1 था, और x1 हमारे पास कितना था 4 था। अब 2 2 जा 4 -4, ये 4 बन जा 4 प्लस 4, तो ये आ गया 0/3, यानी क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। तो x2 हमारे पास क्या निकल के आ गया 0 आ गया। चलिए अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, बाई 2 निकालेंगे, तो m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n हो गया। तो देखिएगा m की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, और बाई 2 कितना है -3, और n कितना 1 है, इन 2 बाई 1 कितना हमारे पास है -1 है, तो ये 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये 1 आ गया। अब देखिए इन दोनों का क्या है, साइन सेम है, यानी ये ऐड हो जाएंगी अपॉन 3 हो गई, इस तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बाई 2 की आ गई 7/3।
तो ये 7/3। अगर मैं पॉइंट पी क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x2 और ये y2 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2 तो 0 है और ये हमारा क्या आ जाएगा -7/3। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट सॉल्व होते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।